हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्विच स्टेटमेंट के बारे में, जो लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। क्या यूज़ होता है स्विच स्टेटमेंट का? जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं और हमें कोई एक ऑप्शन चूज़ करना हो, वहाँ पे हमें स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है। जैसा कि आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं, मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है सी, जिसकी वैल्यू है आर। अगर हम इस वेरिएबल को स्विच करते हैं, दैट मीन्स वी आर स्विचिंग अ वेरिएबल सी। अगर उस वेरिएबल की वैल्यू आर है तो केस आर में हमारा रेड प्रिंट होगा। अगर उस वेरिएबल की वैल्यू हमारी जी है तो हमारा यहाँ पे ग्रीन प्रिंट होगा। और अगर हमारा किसी भी केस में वैल्यू ट्रू नहीं होती है तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में आ जाता है। यानी वेरिएबल की वैल्यू को स्विच करके हम लोग वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ किसी एक वैल्यू का जो कंपैरिजन है वो सही होगा। Let me tell you with the help of a program. Okay, so we'll create a class name is color, public static void main. So main method is a entry point for a compiler. तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया कलर, ओके, जिसमें हमने क्या स्टोर कर लिया, रेड। वी आर स्विचिंग कलर, यानी हमें कंपेयर किस वेरिएबल को करना है, कलर को। इन केस ऑफ रेड, जैसा कि यहाँ पे हमारा रेड कलर इस वेरिएबल में स्टोर है, अगर केस ट्रू होता है तो यहाँ पे ट्रू होगा क्योंकि हमारा कलर रेड है। उस केस में हमें क्या प्रिंट करना है, कलर इज रेड, राइट। और हमें यहाँ पे क्या कर देना है, ब्रेक, विच इज़ ऑप्शनल। बट अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो वो, जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक वो केसेस को एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, केस ग्रीन, अगर हमारा कलर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ग्रीन होती है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, कलर इज ग्रीन, राइट। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रेक। इसी तरह अगर केस पर्पल होता है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है कलर इज पर्पल, राइट। एज आई टोल्ड यू कि ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल है, बट अगर आप नहीं लगाओगे तो वो सारे केसेस को एग्जीक्यूट करेगा जहाँ पे उसको ट्रू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल उसे रेड में ट्रू मिला तो कलर इज़ रेड, कलर इज़ ग्रीन, कलर इज़ पर्पल प्रिंट करेगा पूरा, अगर ब्रेक नहीं होगा तो। अगर वेरिएबल की वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं करती है, इन दैट केस वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा और यहाँ पे हम कुछ प्रिंट कर सकते हैं, देयर इज़ नो कलर, ओके, एंड ब्रेक। So we close the switch block, we close the main and the class block. Okay, तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्विच हमें क्या कर रहा है, हमने स्विच में एक वेरिएबल दिया है, उस वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए वी हैव क्रिएटेड मल्टीपल केसेस। ओके, जिस भी केस की वैल्यू ट्रू होगी वो केस एग्जीक्यूट होगा, उन सब में से सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगा। ओके, लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम, लेट्स सेव दिस फर्स्ट, color.java. To compile this program we need to open the command prompt javac color.java. Okay, so there's a case purple, there's some error, I forgot to close the string, okay, purple. Let's compile it again and then run. So color is red. For example, अगर आप यहाँ पे ब्रेक लिखना भूल जाते हैं तो इस कंपाइलर को पहला ब्रेक मिलेगा ग्रीन के बाद, तो यहाँ प्रिंट होगा कलर इज़ रेड एंड कलर इज़ ग्रीन। लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड रन इट अगेन। और अगर यहाँ पे भी ब्रेक नहीं मिलता है तो ये क्या प्रिंट करेगा, कलर इज़ रेड, कलर इज़ ग्रीन एंड कलर इज़ पर्पल। ओके, सो दैट मीन्स ब्रेक इज़ नॉट नेसेसरी बट लॉजिकल है। तो यहाँ पे इस लॉजिक को रखते हैं और इसे दोबारा कंपाइल करते हैं, बट विद अ चेंज्ड वैल्यू। लेट्स सी, यहाँ पे पर्पल है तो यहाँ पे कंपाइल करते हैं हम लोग और फिर रन करते हैं, तो आप देखेंगे क्या आएगा आउटपुट, कलर इज़ पर्पल। बट क्या होगा अगर किसी भी केस की वैल्यू को यहाँ मैच नहीं होता है, इन दैट केस इट विल लैंड टू डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एंड इट विल प्रिंट देयर इज़ नो कलर, राइट। इसके बाद आप
केसेस में नेस्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल और ले लिया स्ट्रिंग शेड। ओके, सपोज इस शेड में मैंने लिख दिया सी और यहाँ पे कलर वेरिएबल की वैल्यू हमने ले ली ग्रीन। ऑब्वियसली जब आप कलर वेरिएबल को स्विच करेंगे इट विल लैंड टू दिस केस बिकॉज द वैल्यू इज मैचिंग है, और जैसे ही यहाँ वैल्यू मैच होगी आप दोबारा से यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, स्विच शेड। ओके, इन द स्विच स्टेटमेंट व्हाट वी कैन डू, वी कैन से केस, अगर हमारा केस सी होता है देन प्रिंट color is sea green, right? color is sea green, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे ब्रेक। और अगर हमारा केस होता है बॉटल देन वी विल प्रिंट color is bottle green। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे ब्रेक। Let's close this switch block, okay, and apply a break. That is break of the outer case, right? And there is a case inside a there's a switch case inside a case, so there's that is called nested switch. Okay, so what would be output of the program? The first switch statement that is switching back color, तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू है ग्रीन, तो यहाँ पे कंपेयर होगा इस केस से और वैल्यू हमारी मैच करेगी और ये इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। इस कोड ब्लॉक में हमने स्विच किया हुआ है शेड वेरिएबल को। अब शेड वेरिएबल में दोबारा ये केस एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे केस की वैल्यू अगर सी होती है तो प्रिंट होगा कलर सी ग्रीन, अदरवाइज इट विल प्रिंट कलर इज बॉटल ग्रीन। सो हमारे केस में शेड की वैल्यू सी है और ये प्रिंट करेगा कलर इज सी ग्रीन। लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड रन दिस। ओके, और वो जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का रूल है अगर हमारा नहीं होगा तो वो हमारे नेस्टेड स्विच में भी अप्लाई होगा कि अगर यहाँ पे हमारा ब्रेक नहीं है तो वो इन दोनों को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे प्रिंट होंगे दोनों कलर इज सी ग्रीन एंड कलर इज बॉटल ग्रीन। सो लेट्स पुट इट हियर ब्रेक एंड ब्रेक टू कीप द लॉजिक राइट। यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट दे दिया, आप अंदर भी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट दे सकते हैं। ओके, स्विच करने के लिए आप एक इंटीजर वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, एक कैर वेरिएबल भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लोट यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ओके, तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ आपको ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझाने की। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।